जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे बलवा ड्रिल क्या है। इसका सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, फिर इसकी सारी पार्टियां देखेंगे, फिर सारी की कार्रवाइयाँ देखेंगे आगे। जो बलवा है, यह अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 146 धारा पे था, और बीएनएस की धारा 191 में बलवा की परिभाषा बताई गई है कि बलवा क्या है। परिचय देखते हैं कि जैसा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। आए दिन आपसी झगड़े, दंगा फिसाद होते रहते हैं। बल्कि छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर, व्यापारी आदि इन वर्गों की कुछ मांगे होती हैं, तो सरकार व प्रशासन मांगों को मानने से इनकार कर देती है। तब ये संगठन हिंसा पर उतारू हो जाते हैं या उग्र हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तब इनको तितर बितर करने के लिए जो पुलिस या पीएससी की जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, उसे बलवा ड्रिल कहा जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं आगे थोड़ा। बलवा करना यह बीएनएस की धारा 191 में है, जबकि आईपीसी में 146 पे था। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, जिसकी कारक परिभाषा आईपीसी की धारा 141 में दी गई, या अगर बीएनएस की बात करें तो धारा 191 में दी गई, या उससे उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के आशय अपराध का दोषी होता है। बलवा ड्रिल क्या होती है? जब आईपीसी की धारा 141 में और बीएनएस की धारा 191 में वर्णित विधि विरुद्ध जमाव के खिलाफ पुलिस द्वारा ऐसे जमाव को छिन्न भिन्न करने अथवा बल व हिंसा पर उतारू भीड़ को दबाने के लिए पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाती है, या आईपीसी की धारा 146 के अनुसार घोषित बलवाइयों को तितर बितर करने का तथा बल प्रयोग के सिद्धांत की कार्यवाही जो अमल में लाई जाती है, उसको बलवा ड्रिल कहते हैं। कुछ वैधानिक शक्तियां हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो। अब हम बल प्रयोग के कुछ सिद्धांत, जो कि पुलिस रेगुलेशन में है पैरा 70 के अनुसार। जब मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे, तब दोनों आपसे में सलाह मशवरा करके कार्रवाई करेंगे। बल प्रयोग का आदेश या गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट मौजूदा सीनियर पुलिस अधिकारी को देगा, परंतु वह यह निश्चित नहीं करेंगे कि कितना बल प्रयोग किया जाए। यह विवेक उपस्थित पुलिस अधिकारी का होगा। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है, तब उस विधि विरुद्ध जमाव को छिन्न भिन्न करने का आदेश या गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट को सूचित करके उपस्थित हो जाने पर ही दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट उपस्थित न होने की दशा में ऐसी स्थिति बनती है, अगर फायरिंग का आदेश न दिया गया हो तो भारी जन धन की हानि होगी। तब ऐसी दशा में उपस्थित सीनियर पुलिस अधिकारी गोली चलाने का आदेश देगा। वह इसकी सूचना तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है, ये कुछ प्रतिबंध हैं, जो शक्तियां जिनको अधिकारियों को प्राप्त हैं। अब देखते हैं हम बलवा ड्रिल की पार्टियां। सबसे पहली पार्टी है एलआईयू पार्टी, दूसरी पार्टी है नागरिक पुलिस, तीसरी है वीडियोग्राफी, चौथी है घुड़सवार पुलिस, पांचवी है फायर सर्विस, छठवीं है टीयर गैस पार्टी, सातवीं है लाठी पार्टी, आठवीं है फायरिंग पार्टी, और नौवीं है रिजर्व, 10वीं है फर्स्ट एड पार्टी। ये 10 पार्टियां होती हैं। ठीक है, ये जो वीडियोग्राफी है, ये नई जोड़ी गई है तीसरे नंबर पे। सॉरी, ये सबसे लास्ट में होती थी। अब थोड़ा परिभाषा पढ़ते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एलआईयू पार्टी क्या होती है? यह पार्टी अपने क्षेत्र में होने वाले विधि विरुद्ध जमाव की समय समय पर सूचना समय रहते हुए संबंधित थाने के अधिकारी को विधि विरुद्ध जमाव के क्या इरादे हैं वह मुखिया के बारे में सूचना देते हैं। ठीक है, फिर जो नागरिक पुलिस होती है, उसका क्या काम होता है? विधि विरुद्ध जमाव होने वाले संबंधित थाने की जो पुलिस होती है, समय रहते मौके पर पहुंचकर मुखिया या संप्रदाय लोगों से वार्ता करके समझाने की कोशिश करती है तथा उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाती है। जब उसे भी बात नहीं बनती तो फिर वीडियोग्राफी है, ये तो सबसे पहले होनी चाहिए, ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहें। जनता द्वारा पुलिस पर हमला करने के जो कारण है, अब पुलिस द्वारा ही हर ऐसी घटना की वीडियोग्राफी कराई जाती है, ताकि साक्ष्य के तौर पर
पुलिस के कार्य उसके जनता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन न्यायालय में किया जा सके, यानी कि पुलिस के पास भी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से वीडियोग्राफी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आती है घुड़सवार पुलिस। घुड़सवार पुलिस का काम है कि उपलब्ध घुड़सवार पुलिस जो है विधि विरुद्ध सम्मेलन में घोड़ों को समूह के बीच दौड़ाकर संगठन को तितर बितर करने का कोशिश करती है। ठीक है, अगर पब्लिक के बीच में घोड़े जाते हैं तो पब्लिक तितर बितर होती है और समूह को तोड़ा जाता है। तब भी बात अगर नहीं बनती है तो फिर आती है फायर सर्विस। 5वें नंबर पे फायर सर्विस। पुलिस में उपलब्ध फायर सर्विस पार्टी जो है विधि विरुद्ध जमाव पर मौसम के अनुकूल पानी का छिड़काव करती है। जैसे कि अगर ठंडा मौसम है तो ठंडा पानी डालेगी, गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी का छिड़काव करेगी। ठीक है, अब रंगीन पानी की भी एक उपलब्धता है ताकि समूह में सम्मिलित लोगों की पहचान हो सके और बाद में कार्रवाई की जा सके। ये है फायर सर्विस। अब फायर सर्विस से काम नहीं बनता है तो टीयर गैस पार्टी आती है। तो जब बलवाई ऊपर बताए गए वैधानिक कार्रवाइयों के करने पर छिन्न भिन्न नहीं होते हैं तो उनको चेतावनी दी जाती है तथा उन पर सेल टीयर गैस एवं टीयर गैस ग्रेनेड का प्रयोग करके विधि विरुद्ध जो मजमा है उसको तितर बितर किया जाता है। जो जमाव है उनको तितर बितर टीयर गैस से करते हैं। अब आती है लाठी पार्टी जो कि 7वें नंबर पे है। इस पार्टी में वे विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति को देखते हुए लाठी पार्टी के जो जवान हैं उनको रखते हैं ताकि नुकसान पहुंचा रहे नुकसान कम से कम हो और बलवाइयों को घेर कर लाठी प्रहार करके भगाने का मौका जो है समूह को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। ठीक है, लाठी पार्टी से नुकसान कम होता है। जब लाठी से भी नहीं मानते हैं ना तब आती है फायरिंग पार्टी। तो 8वें नंबर पे है फायरिंग पार्टी, इसको याद रखिए। जब सारी विधिक पार्टियां या पुलिस द्वारा की गई विधिक कार्यवाही के बावजूद बलवाई संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं तो लिखित एवं मौखिक चेतावनी देने के बाद उपस्थित सक्षम मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे जो सबसे पहले फायर कौन करवा सकता है, कौन कर सकता है, किस दशा में कर सकता है, वो आता है। तो सक्षम मजिस्ट्रेट को उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो वहां पर मौजूद अधिकारी जो निरीक्षक हैं वो दे सकते हैं, वो भी तुरंत सूचना देंगे मजिस्ट्रेट को। जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं उनके द्वारा पुलिस रेगुलेशन पैरा 70 खंड घ के निर्देशों के अनुसार गोली फायर करने का आदेश दिया जाएगा। उसी के अनुरूप उपस्थित सीनियर पुलिस अधिकारी कार्य करेंगे। अब एक रिजर्व पार्टी होती है जो कि 90 नंबर पे है और लास्ट पार्टी फर्स्ट एड पार्टी है। रिजर्व पार्टी देखेंगे, जब फायर के परिणाम स्वरूप बलवाई मर जाएं या घायल होकर उसी जगह गिर जाएं तो उस पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर कर अपने कब्जे में ले लेंगे तथा किसी को प्रभावित क्षेत्र में नहीं आने देंगे। संपत्ति आदि की भी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, यानी कि जहां पर आप फायर कर रहे हैं तो जितना लोग खड़े हैं वहां पर अगर किसी गोली लग जाती है वो गिर जाता है तो उसको सभी को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर आती है फर्स्ट एड पार्टी। फर्स्ट एड जो पार्टी है घायलों की यथासंभव सहायता की जाएगी उस वक्त। मृतकों को आवश्यक लिखत पढ़त कार्रवाई के बाद तथा घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल को भेजा जाएगा। बलवा ड्रिल 1 लाइन या 2 लाइन व 3 लाइन से भी कराई जाती है। अब आगे आ जाता है किस तरीके से बलवा ड्रिल करवाई जाएगी, वो सारी आगे की कार्रवाई है ये आपको ड्रिल में बताई जाएगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी बलवा ड्रिल में तो 8 पेज हैं, 3 पेज ही हमने बताया है, बाकी आगे कार्रवाई आप लोग देख सकते हो या आपके उस्ताद करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लो। जी, लास्ट में एक रिपोर्ट दी जाती है कि हाँ आज दिनांक इतने को मुझ आरक्षी के द्वारा या हेड कांस्टेबल के द्वारा इस जगह पे ड्यूटी लगाई गई। अगर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु तो ड्यूटी लगाई गई। बलवाइयों का झुंड जो कि नारेबाजी या ईंट पत्थर गाली गलौज कर रहा था उसको नुकसान पहुंचाने सुरक्षा का भय हो जाने के कारण एसडीएम या श्री महोदय के द्वारा या मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा बलवाइयों पर वाली जो भी फायर कराया गया जिसमें इतने राउंड खर्चे हुए। फायरिंग के परिणाम स्वरूप कितने बलवाई मारे गए और कितने जख्मी हुए। जख्मियों को प्राथमिक चिकित्सा देकर तथा मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक पुलिस के द्वारा अस्पताल रवाना कर दिया गया और सुरक्षा के लिए पिकेट लगा दिए गए हैं तथा हमारा आर्म एम्यूनिशन तथा जवान सभी सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ जो भी है। हाँ, और मौखिक रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है, लिखित रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई जाएगी। ये होता है बलवा ड्रिल। ठीक है, बाकी
इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।